सीधी तस्वीर आपको भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से दिखाते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और किस तरह से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ यहां पर आज होने जा रहा है और इसी के तहत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और सीएम यहां पर मौजूद हरी झंडी दिखाकर वो यहां से रवाना करेंगे अब से थोड़ी ही देर में पहले विमान को। और आपको बता दें कि पहला विमान जो है वो भोपाल से जबलपुर जाने वाला है और इससे फ्लैग ऑफ करते हुए इसका शुभारंभ करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इसीलिए यहां पर वो मौजूद भोपाल के राजा एयरपोर्ट पर। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कवायद ये किस लिए की जा रही है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कवायद और किस तरह से पर्यटकों को जो सुविधा है वो मिले, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर ये कवायद की जा रही है। मध्य प्रदेश के 8 शहर इसमें शामिल हैं और सबसे पहली जो फ्लाइट है वो भोपाल से जबलपुर जाएगी। और आपको ये बता दें कि 50% की सब्सिडी भी सरकार इसमें दे रही है। अगले 1 महीने तक 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि भोपाल से जबलपुर होकर रीवा जाएगी सबसे पहली फ्लाइट और वहां से वो सिंगरौली में लैंड होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ करेंगे और यात्रियों को बोर्डिंग पास देने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक कवायद पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि क्या है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश है कि किस तरह से पर्यटक जो है वो लगातार यहाँ पर आए, इसकी कोशिश है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश है। एक शहर से दूसरे शहर पर्यटकों को जाने में परेशानी ना हो, रियायती दरों पर होगा सफर और जिस तरह से जो दर है एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जो पैसे लगते हैं वो कम हो पाए। सरकार दे रही है 50% की सब्सिडी और शुरुआत के 1 महीने तक ये सब्सिडी सरकार देने वाली है पर्यटकों को। आपको बता दें कि इसमें मध्य प्रदेश के 8 शहर जुड़ेंगे और सबसे पहली फ्लाइट भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से जबलपुर होकर रीवा जाएगी और वहां सिंगरौली में ये लैंड करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी देकर रवाना करेंगे, सबसे पहले हरी झंडी दिखाकर, और यहाँ पर टिकट बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ सीएम के द्वारा किया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें राजा भोज एयरपोर्ट से, जहां पर सीएम मौजूद हैं। एमपी में हवाई सफर को सस्ता करने की कोशिश और पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की ये पहल है। एमपी में आज से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत हो रही है। हमारी साथी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विधायकगण, महापौर जी, सभी का और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अविस्मरणीय दिन है, क्योंकि आज हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि देश में ऐसी पहली सेवा मध्य प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में शुरू हो रही है। और इसमें अभी शुरुआत में 8 शहरों में सुविधा शुरू की जा रही है, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, रीवा और खजुराहो, ऐसे 8 हमारे प्रमुख शहर इस पर्यटन सेवा से जोड़े जा रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे जैसे इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा और भी इस सेवा को विस्तार रूप देने की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी की मंशा है। तो निश्चित रूप से आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वास्तव में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू होने के बाद पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश
क्रमांक 1 का प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आप सबको पुनः इस पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के उद्घाटन के अवसर पर आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, जिन्होंने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आपने जैसा कि बताया कि मध्य प्रदेश किस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में यातायात से सुगमता, सहजता और सरलता से, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए यातायात की सुविधा उसके विकास की एक बात करें रेखांकित करती है। और आज बड़ी गौरव की बात यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उस नजरिए का प्रतिफल है कि मध्य प्रदेश को ये सौगात मिलने जा रही है। आज इस श्रृंखला में उद्गार और उद्बोधन के माननीय हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष, बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, मैं बड़ी आदरपूर्वक आदरणीय वीडी शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप आए, एक बार तालियां आपकी सहभागी बने माननीय वीडी शर्मा जी के स्वागत और बात करें उद्बोधन के लिए। आज मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नया प्रयोग मध्य प्रदेश के अंदर जो फिर से एक बार वो शुरू कर रहे हैं, ऐसे पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर नए नवाचार क्या किए जा सकते हैं, इसका एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से हम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। हमारे पर्यटन मंत्री भाई धर्मेंद्र सिंह जी, हमारी मंत्री बहन कृष्णा गौर जी, हमारे विधायक भाई रामेश्वर जी, भगवान दास सबनानी जी, हमारी सम्मानीय महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, टूरिज्म के हमारे सभी सम्मानीय अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, पर्यटन विभाग को, धर्मेंद्र जी को इस बात की बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों को छूने वाला प्रदेश है। और मुझे ध्यान में कि जब मोहन जी उस समय टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे, तब भी उन्होंने एक नया प्रयोग उसमें वेंचुराई शब्द शुरू किया था और मध्य प्रदेश को टूरिज्म के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा उस समय सम्मानित भी मध्य प्रदेश को किया गया था एक नए नवाचार के लिए। और आज मध्य प्रदेश की जो आवश्यकता थी, मैं तो उस क्षेत्र का सांसद हूं जो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है और दुनिया के विश्व पटल पर दुनिया के लोग मध्य प्रदेश के अंदर आज आना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो 8 स्थानों पर अभी वायु सेवा की जो हम शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है, ये मध्य प्रदेश के टूरिज्म को नए आयाम स्थापित तो करेगा ही, कई प्रकार की अन्य सुविधाएं भी और विकास में भी, क्योंकि जब ये कनेक्टिविटी होती है तो विकास भी इसके आधार पर उसका एक नया आयाम उसको लेकर के भी खुलते हैं। तो इसलिए संपूर्ण मध्य प्रदेश के 8 स्थानों पर जो हमारे धार्मिक स्थल भी हैं और बाकी सारी दृष्टि से ये वायु सेवा का जो शुभारंभ है वो हम सबके लिए एक नया अच्छा सफल प्रयोग साबित होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर बधाई देता हूं, मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। 8 स्थानों पर जहां पर वायु सेवा शुरू हो रही है, वहां के सभी जनप्रतिनिधियों को और वहां के लोगों को जो सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए वहां के सभी जनता जनार्दन को भी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक बार पुनः मैं सभी विभाग के लोगों का भी बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी का। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा, अगर बात करें चाहे खजुराहो हो, इतना समृद्ध और गौरवशाली प्रदेश ये हम सबकी सौभाग्य है। और ऐसे मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश की समृद्धि, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध, संकल्पित और निष्ठावान है। बड़ी आदरपूर्वक मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आप सबकी जोरदार तालियों की सहभागिता के साथ आमंत्रित करूंगा। मध्य प्रदेश एक नई उड़ान भर रहा है,
मध्य प्रदेश पर्यटन में नई ऊंचाइयों पे है और माननीय आदरपूर्वक यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और हम सबको अपने उद्गार से संबोधित करें। आज की इस नई सौगात के लिए अभी अभी खजुराहो के लोकप्रिय सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ने विस्तार से अपनी बात कही है। मंच पर मौजूद हमारे मंत्री पर्यटन राज्य मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, मेरे साथी विधायक और प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारे महामंत्री और विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, हमारे एक और विधायक सामने बैठे हैं सिरमौर के, माननीय रीवा की सौगात आपको मिल रही महाराज, जोरदार आपका अभिनंदन, धन्यवाद देने के लिए भी आए हो। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर जी, भाजपा अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, इस अवसर पर इस व्यवस्था के प्रबंध संचालक जेट एयर सर्विसेज के श्री एस राम ओला जी, पीएस पर्यटन, पीएस टूरिज्म, एक ही है टूरिज्म और पर्यटन तो, लेकिन ये हमारे एविएशन के पीएस भी हैं, हमारे एसीएस और दोनों पीएस यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर सभी गणमान्य नागरिकगण, ये बदलते दौर का समय है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। देश के अंदर वर्तमान का दौर तो स्वर्णिम काल की तरह चल रहा है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी उड़ान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। कितने प्रकार से सोचते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं और इस उम्र के साथ उनकी अपनी ऊर्जा, ऐसा लगता है कि परमात्मा हमारे लिए विशेष भारत की उनका हमारे साथ जुड़ करके सरकार चलाना, ये हम सबका सद्भाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। अभी आज ये जो सौगात दे रहे हैं, थोड़ा सा इसका एहसास करें। केवल मैंने मोदी जी की बात इसलिए जोड़ी कि उनके मन में बहुत नवाचार आते हैं। और अपने प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर ये मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक एरिया है, ये हम पे 250 साल से ज़्यादा तक राज करने वाले इंग्लैंड से भी बड़ा है। मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया इटली से भी बड़ा है। हमको बार बार इटली भी याद आती है, लेकिन इटली जैसे राज्य से भी हमारा अपना इस प्रदेश का भौगोलिक एरिया इतना बड़ा है। कई राष्ट्र जिनके नाम ले सकता हूं, लेकिन उनसे बड़े दोनों तरह से भौगोलिक आबादी भी है और जनसंख्या की दृष्टि से भी अच्छी खासी हमारी, और लेकिन कनेक्टिविटी को लेकर के भौगोलिक एरिया बड़ा होने के कारण से परमात्मा की कृपा है, नदी, पहाड़, जंगल, पर्वत सब कुछ है अपने पास। लेकिन इसे क्षेत्र के अंदर जो आवागमन की सुविधा परंपरागत मार्ग से होती थी, उस परंपरागत मार्ग में यद्यपि मोदी जी के माध्यम से भी हमको एक्सप्रेस वे मिल रहे हैं, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम कभी ग्वालियर से जबलपुर की बात करेंगे तो ये सफर हमारा कितने घंटे लग जाएंगे वीडी जी? ग्वालियर से जबलपुर नहीं, बाई रोड भोपाल, पहले तो ग्वालियर से भोपाल आएंगे और भोपाल से फिर जबलपुर जाएंगे। कितने घंटे लगेंगे? है ना? ऐसे अपन रीवा से कल्पना करो, ये रीवा के सिरमौर वाले बैठे माननीय विधायक जी, तो रीवा से हमको जबलपुर से, लेकिन ये जो वास्तव में अब जो समय बदला है, ये इसीलिए कह रहा हूं कि ये अभी की जो भौगोलिक दूरी है, ट्रेन के रूट है, ट्रेन में भी माननीय मोदी जी ने काफी काम किया, लेकिन हमको अब इस दिशा में हवाई यातायात की दिशा में बढ़ना है। और हवाई यातायात में अभी एक साथ 3 तरह की सुविधाएं हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा दी जा रही है। आपकी सबकी जानकारी में रख लेना, आप कभी कोई कारण से कभी जानकारी नहीं होती तो वो बात छूटती है। जैसे ये अभी हमारी सब दूर एयर एम्बुलेंस तैयार है डॉक्टर के साथ, कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो तुरंत आप केवल कलेक्टर के माध्यम से कॉल करोगे, स्टेट से कम्युनिकेशन होगा
डॉक्टर और कलेक्टर के आधार पर किसी की भी जान बचाना है, तो हमारी एयर एम्बुलेंस ने अभी चुनाव में भी चारों चरण में ड्यूटी निभाई है। हर जगह वो अपने तैयारी में रहे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन अभी हमारी जानकारी में नहीं, पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य ये मध्य प्रदेश था जिसने एयर एम्बुलेंस की ऐसी व्यवस्था बना के रखी, और अब ये समाज के लिए समर्पित, समाज इसका लाभ लेगा। दूसरी सुविधा जो आज अपन दे रहे हैं 13 तारीख के आज हमारे लगभग 6 माह पूरे हुए सरकार के माध्यम से, तो मैं ये 6 माह के आधार पर कह सकता हूँ कि हमने अपने विकास के मामले में जो उड़ान का कल्पना की है, उसी की इस सिलसिले में जब मैं गया सिंगरौली, तो सिंगरौली के लोगों ने कहा हमको और कुछ नहीं चाहिए, रेल तो आएगी और अभी 1-1.5 साल लग जाएगा, रेल अच्छा हो जाएगी, बड़ी सौगात है। एक अंदर की उनकी टनल के आधार पर भी थोड़ा अच्छा मार्ग हो गया, लेकिन फिर भी इतना समय लगता है रेल से आएंगे तो 12-14 घंटे, और वैसे भी आएंगे जाएंगे तो हमको रोड से तो 16 घंटे तक लग जाते हैं। तो हमको ये एक बड़ी दिक्कत है भोपाल आने की, कैसे भी करके आप तो ये हवाई पट्टी हमारे उनका छोटा एयरपोर्ट जैसा भी आजकल विमानतल बन गया है, तो वो कह रही है बनाने से क्या फायदा है, इसमें कोई हमारी सुविधा तो जुड़ेगी। हमने कहा बिल्कुल जोड़ेंगे, और इसीलिए मैंने वादा किया था कि अगले महीने अर्थात इसी महीने में जैसे आचार संहिता हटेगी, हम तुरंत सिंगरौली की कनेक्टिविटी देंगे, रीवा की कनेक्टिविटी देंगे। रीवा में भी पहले वो था विमान, बहुत अच्छा उपयोग में आता था जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था। आज आपका भी विमानतल अच्छा बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 55 जिलों में से 30 हमारी हवाई पट्टियां हैं जिसका हम तुरंत विकास करेंगे ना संदीप जी, जल्दी एक भी छूटेगी नहीं है, और आगे भी बढ़ाएंगे, हर जिले में कोशिश करेंगे। और इसके माध्यम से आज ये जो सौगात दे रहे हैं, इसकी आगे चल करके अभी 16 तारीख से वापस एक और नई सौगात देने वाले हैं, जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी धार्मिक पर्यटन को स्थल को बढ़ावा देने के लिए अभी गुंजाइश लग रहा है, और आगे जाकर के इनको बाकी पर्यटन केंद्र से भी जोड़ेंगे, जैसे हमारे रिजर्व फॉरेस्ट और बाकी जगह भी है। तो जहां तक हो सकता है वहां तक नियम के हिसाब से जो एविएशन मंजूरी देगा, वहां तक इस कनेक्टिविटी के बढ़ा करके बड़े पैमाने पर, और केवल ये सुविधा नहीं दे रहे, इसके अंदर का एक नया सेक्टर मिल रहा है जिसमें रोजगार की भी बड़ी संभावना है, और बाकी जिनको इसमें व्यापार व्यवसाय करना उसको भी गुंजाइश है। तो कोशिश करेंगे ओला जी आपके माध्यम से कि जो हमारे अभी जिन केंद्रों के आसपास ये आपके प्लेन है, और इसके पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खजुराहो में खुला है, ये आपके माध्यम से ही खुला है। जोरदार तालियां बजाई इनके लिए, भैया ओला जी के लिए। एशिया का पहला है ये, और अच्छी बात है। अब ये अपने आप में सौगात है, लेकिन अभी इसमें डिग्री नहीं दे रहे हैं, अभी इनकी केवल ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैं शिक्षा विभाग के माध्यम से कोशिश करूंगा कि जहां जहां हवाई पट्टियां हैं वहां हमारे पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बाकायदा डिग्री डिप्लोमा जारी करे विश्वविद्यालय के माध्यम से। तो ये जो उसकी एविएशन के माध्यम से जो डिग्री देंगे उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। ये हमारा शिक्षा विभाग के माध्यम से, माननीय राजौरा जी नोट करना है इसको, तो ये आप कॉमन रूप से बात करिएगा कि जहां जहां की हवाई पट्टी अभी बाकी है वहां पर हमारे पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू हो, उनकी डिग्री संबंधित पास का विश्वविद्यालय देने लगे, डिप्लोमा देने लगे, तो रोजगार परक शिक्षा की जो बात आ रही उसमें इसी का एक हिस्सा बनता है। और खास करके निवेश के क्षेत्र में भी हमारे लिए ओला जी हरियाणा से आए, बहुत अच्छी बात है। अगली बार 2-4 अपने मध्य प्रदेश में तैयार कर देना ताकि वो यहाँ इस क्षेत्र में भी आगे बढ़े, अपना निवेश क्षेत्र बढ़ाए, क्योंकि हमारे लिए ये भी जरूरी है कि ये पूरा क्षेत्र अपना देश का नहीं दुनिया के नक्शे में देखोगे तो बड़ी संभावना का क्षेत्र है, बड़े पैमाने पर इससे आगे बहुत बड़ी संभावना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने कदम बढ़ाए, आज तो ये हवाई यातायात की सुविधा जो यहाँ से निकलने के बाद, यद्यपि हमने उद्घाटन तो इसको चुनाव के पहले कर दिया था, लेकिन विधिवत सेवा की शुरुआत आज से कर रहे हैं। और अभी ये 2-2 दिन के लिए इनने कुछ प्लान बनाया है, लेकिन ये मान के चलें कि मध्य प्रदेश के दिल से यात्रा प्रारंभ हो रही है। भोपाल देश का दिल मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का दिल भोपाल, और भोपाल से हम अपने सारे नगरों को जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, वाकई ये और कितना सुंदर नाम है, PM श्री पर्यटन वायु सेवा, माननीय मोदी जी के नाम पर समर्पित ये सेवा, जितना अच्छा इसका हो सकता है। अब इसके आधार पर मुझे पूरा भरोसा है
उद्योग, व्यापार, हेल्थ, सभी सेक्टर में इसका लाभ मिलेगा। खास करके संस्कृति के हमारे ऐसे केंद्र, जैसे अपन कभी कल्पना करेंगे 2 दिन बाद जब हम 2 ज्योतिर्लिंग को जोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर, कम समय में इंदौर से या भोपाल से, जिसके पास समय की कमी आज के सबसे बड़ी संकट समय का ही है, तो ऐसे में कम समय में वो दर्शन करके निकल के जाए और आगे जाकर के ऐसे हमारे धार्मिक स्थल और ओरछा, सलकनपुर, कटनी या जो और अपने स्थान है, जिन स्थानों को भी जोड़ेंगे और इनकी कनेक्टिविटी के साथ साथ दतिया भी उसमें आएगा। लेकिन इनके अलावा भी और कौन कौन से क्षेत्र हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार से इनकी सेवाओं के माध्यम से इस काम को और आगे बढ़ा सके। आज मेरी अपनी ओर से खासकर सिंगरौली और रीवा सर्वाधिक दूर है, वैसे जबलपुर से भी आने के लिए यह सौगात बड़ी है। हाईकोर्ट पे जाने के लिए बड़े पैमाने पे लोगों की डिमांड रहती थी और ग्वालियर, जबलपुर दोनों ऐसे स्थान हैं जहां भोपाल से भी लोग बहुत आते जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसकी सौगात का लाभ सबको मिलेगा और ये नया रूट तो गजब ही कर रहा है आपका, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली। अब रीवा से सिंगरौली का कोई कनेक्शन सीधे सीधे नहीं था। कितने घंटा है रीवा सिंगरौली, है ना? और इससे कितनी देर में पहुंचेंगे? ये अगर प्लेन चला सीधा, अगर सवारी सीधी मिल गई सिंगरौली से रीवा की, तो 15 मिनट में पहुंचा देंगे। तो कहाँ 4 घंटे, कहाँ 15 मिनट, तो ये तो जादू हो जाएगा एक तरह से। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारी सभी माइनिंग आधारित उद्योग बड़े पैमाने पे दोनों जगह है, पर्यटन के केंद्र भी है, इनका लाभ हमको मिलेगा। और इसके साथ साथ और जो हो सकता है बाकी चीजों में भी आप आगे बढ़े, मध्य प्रदेश सरकार आपका साथ देगी। मेरी अपनी ओर से इस अच्छी सौगात की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आपकी दूरगामी सोच, शिक्षा शक्ति और नजरिए का प्रतिफल। आज मध्य प्रदेश सरकार आपके नेतृत्व में अपना 6 महीने पूरे किए। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजा भोज एयरपोर्ट पर मौजूद और यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस सेवा की शुरुआत हुई है, लोगों को आसानी होगी एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। और साथ ही साथ सीएम ने कहा कि अभी तो 8 जिले हैं, लेकिन 30 जिलों को जोड़ने की कोशिश है इसमें। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी जिक्र किया जो खजुराहो में है, एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से धार्मिक स्थल को जोड़ेंगे। 16 जून से ये शुरू किया जाएगा। जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो ओरछा हो, सलकनपुर हो, कटनी, दतिया, इन सभी का जिक्र किया। इन सभी को हेलीकॉप्टर के जरिए जोड़ने की कोशिश की जाएगी 16 जून से। लेकिन आज पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत होती हुई यहाँ पर, और इसका शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। 8 जिले इसमें शामिल हैं और इन 8 जिलों में 50% सब्सिडी मिलेगी फिलहाल 1 महीने के लिए सरकार की तरफ से। जो भी पर्यटक, जो भी लोग एक शहर से दूसरे शहर इस हवाई सेवा के जरिए जाएंगे। तो देखिए, पीएम श्री पर्यटन सेवा की शुरुआत यहाँ पर होती हुई, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत होती हुई यहाँ पर शुभारंभ होता हुआ सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा राजा भोज एयरपोर्ट पर मौजूद है। और पहली जो फ्लाइट है वो भोपाल से जबलपुर होकर रीवा जाएगी और वहां सिंगरौली में लैंड करने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भोपाल एयरपोर्ट पर वो टिकट बुकिंग काउंटर की भी शुरुआत करने वाले हैं। और सीएम की बड़ी बातें हमने आपको बताई कि किस तरह सीएम ने कहा कि आगे जो है हेलीकॉप्टर से धार्मिक स्थल को जोड़ने की भी कोशिश होगी 16 जून से। और इसमें साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर को भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की पहल है केंद्र सरकार की, उसी तरह मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें काम करेगी। और लगातार जो पर्यटक हैं वो देश के दिल में यानी मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं, तो उन्हें किसी तरह की परेशानी और दिक्कत ना हो, इसीलिए इस सेवा की शुरुआत की गई। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया गया और इसके साथ ही एमपी में अब हवाई सफर सस्ता हो चुका है। 8 जिलों को इसमें जोड़ा गया है और 8 जिलों में आपको ये भी बता देते हैं कि जो उड़ानें हैं वो लगातार 7 दिनों तक रहेंगी हफ्ते में, यानी कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन इस सेवा का लाभ यात्री और पर्यटक जो है वो उठा नहीं पाएंगे। 7 दिन इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं हफ्ते में और 8 जिले को इसमें जोड़ा गया है। 50% की सब्सिडी अगले 1 महीने तक के लिए दी गई है। तो ये तस्वीर राजा भोज एयरपोर्ट से, जहां पर सीएम और वीडी शर्मा मौजूद हैं
और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। साथ ही साथ एक शहर से दूसरे शहर के बीच की जो दूरी है उसमें जितना समय लगता है उस समय को कम करने की कोशिश की जा रही है। जो दर है वो भी बहुत ज़्यादा, पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। और उन्होंने कहा कि इससे जो निवेशक हैं वो भी अब मध्य प्रदेश में बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ रोजगार भी युवाओं को मिल पाएगा। तो एक अच्छी पहल, अच्छी शुरुआत, क्योंकि आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं मध्य प्रदेश में मोहन सरकार को। इस पर उन्होंने कहा कि जो भी अच्छी पहल और नई शुरुआत हमने करने की कोशिश की है कि किस तरह से राज्य जो है वो हटकर और कुछ अलग जो है वो आयाम पेश करे, इसकी कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। और इसीलिए सीएम ने इसकी शुरुआत आज कर दी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 16 जून से हेलीकॉप्टर से धार्मिक स्थलों को भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो जिस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने का केंद्र सरकार काम कर रही है, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। और देखिए यहाँ पर तमाम जो दिग्गज हैं वो मौजूद है मंच पर। और इसका शुभारंभ करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत होती हुई यहाँ पर। और मध्य प्रदेश में इसके साथ ही हवाई सफर अब सस्ता भी हो जाएगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 8 शहर को जोड़ा गया है इसमें। आपको बता दें कि 8 शहर अभी जोड़े गए, लेकिन सीएम का कहना है कि 30 शहरों को जोड़ने की कोशिश है। और रीवा और सिंगरौली का भी जिक्र किया, जो 4 घंटे का समय लगता था 15 मिनट में पहुंच पाएंगे लोग एक शहर से दूसरे शहर, और वो भी कम दर पर पहुंच पाएंगे।